दोस्तों सावन महीने का चौथा दिन है और सावन महीना आमतौर पर जाना जाता है जब काली घटाएं घिरी होती हैं और रिमझिम फुहारें पड़ती रहती हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। मौसम बेहद खुशनुमा रहता है। लेकिन ये पैटर्न मॉनसून का जो बदल रहा है पिछले कई सालों से, अगर हम एक दशक से देखें, 2015 से लेकर 2025 के मॉनसून की बात करें, तो पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं लगातार। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने राजस्थान राज्य है, जहाँ पर आमतौर पर जितनी बरसात होती है मानसून के सीज़न में, पिछले 150 सालों का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को झुठला रहा है मानसून लगातार। एक दशक से हर साल मानसून की बारिश राजस्थान के कई ज़िलों में ग्रेजुअली यानी क्रमशः बढ़ती ही जा रही है। और और एक चेंज जो मानसून का अभी हम देख रहे हैं 2-3 सालों से, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक ज़्यादा परिवर्तन जो आया है, वो ये है कि कहीं पर कॉन्सन्ट्रेटेड बारिश हो रही है, बाकी जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है। ये जो कॉन्सन्ट्रेशन है, ये जो सेंट्रलाइज़ेशन है मानसून के परफ़ॉर्मेंस का, ये भारत के मानसून के लिए, भारत की खेती के लिए किसी भी लिहाज से, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मॉनसून सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद, बंगाल की खाड़ी के बाद गंगेय पश्चिम बंगाल पर पहुंचा, झारखंड और बिहार पर पहुंचा, फिर अब उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया है, मध्य प्रदेश के ऊपर है, और इसके साथ मॉनसून की अक्षीय रेखा कनेक्ट हो रही है। और इसी के इर्द गिर्द ज़्यादातर मॉनसून की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। आमतौर पर ऐसा होता था कि जब ये सिस्टम यहाँ पर है, मॉनसून की अक्षीय रेखा बीकानेर से लेकर यहाँ बालासोर तक है, तो इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में भी मानसून की एक्टिविटी होती रहती थी और ऑफशोर ट्रफ एक्टिव रहता था। साथ में इधर गुजरात या महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन पर और इन सभी भागों पर भी बरसात होती रहती थी। लेकिन ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसका नुकसान हो रहा है। फिलहाल अभी तक मानसून की बारिश 2025 में 10% ऊपर है, सरप्लस है। जून के पूरे महीने का आंकड़ा और जुलाई में 16 जुलाई तक का जो आंकड़ा अवेलेबल है, उसके अनुसार सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सामान्य से कमी है 10% की, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 24% कम बरसात हुई है। मध्य और उत्तर भारत के क्षेत्रों में 34-35% सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब संभावना यह है कि दक्षिण भारत में मानसून एक बार फिर से रिवाइव हो रहा है। आंतरिक रीजन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाले रीजन है, पश्चिमी घाट, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र का कोंकण गोवा रीजन, गोवा, कर्नाटक के तट और केरल, इन सभी भागों पर मानसून सीजन में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सभी महीनों में जमकर बरसात होती है। साथ ही साथ बरसात अच्छी होती है बेंगलुरु से लेकर चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी तक, और आंतरिक रीजन में सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, महाराष्ट्र में अच्छी बरसात होती है। तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है क्योंकि सेंट्रल में पड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसे मौसमी सिस्टम बनते हैं जिसके कारण तेलंगाना में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है। फिलहाल अभी संभावना आज तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक जो आंध्र प्रदेश के रीजन है, रायलसीमा रीजन है, और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के रीजन है इंक्लूडिंग बेंगलुरु, कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल के तमाम इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है और कर्नाटक के तटों पर तेज बरसात हो सकती है। इधर लक्षद्वीप में बरसात बढ़ेगी और आंतरिक तमिलनाडु तथा तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। मध्य और पूर्वोत्तर भारत के भागों पर आप देखिए तो लगभग एक जैसा परिदृश्य है। मध्य में भी यहाँ पर आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं तेज बारिश होगी, और बाकी महाराष्ट्र, गुजरात में स्कैटर्ड लाइट रेन या ड्राई वेदर, यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम, ये संभावना महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर है और गुजरात में भी है। लेकिन महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी दिनों के बाद क्लाउड बनने की संभावनाएं हैं यहाँ पर, और यहाँ कुछ बादल बनेंगे ऐसे बीड़, जालना, लातूर, हिंगोली, संभाजीनगर पर। मैं ये दिलासा नहीं दे रहा हूँ, कंडीशंस फेवरेबल हैं। तो यहाँ पर जो लंबे समय से सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा परिवर्तन नजर आ सकता है, और साथ में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश होगी, उत्तरी भागों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी। अरुणाचल और असम में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो रही है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। अच्छी बारिश उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में और मध्य प्रदेश तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में संभावित है, और साथ ही पूर्वी राजस्थान के कई भागों में अगले 24 घंटों में अच्छी बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में भी चांसेस रहेंगे, और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी चांसेस रहेंगे। दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में भी बारिश का आता जाता झोंका दिखाई पड़ सकता है। सस्टेन्ड यानी टिकाऊ स्पेल बारिश का, कि रुक गए हैं बादल, टिक गए हैं, घने बादलों ने घेर रखा है और लगातार आधे घंटे, 1 घंटे बरसात हो रही है, ऐसा मौसम दिल्ली पर संभावित नहीं है, लेकिन तेज हवाएं चलेंगी।
क्लाउड आएंगे भी और बरसात भी हो सकती है कहीं कहीं पर, तो आती जाती बारिश का झोंका एक तरह से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 18 जुलाई की। 18 जुलाई को ये सिस्टम क्योंकि पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है, तो राजस्थान और वेस्ट एमपी पर गतिविधियां बनी रहेंगी। पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर बारिश का क्रम जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार पर फिर से मौसम सूखा हो जाएगा मुख्यतः, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बरसात जारी रहेगी, पूर्वोत्तर में जारी रहेगी। इधर झारखंड और ओडिशा पर फिर से इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा सा एनहेंस होगी। और इसके अलावा तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश के तटवर्ती और रायलसीमा रीजन में, और इधर दक्षिण में कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तथा तटीय कर्नाटक में, गोवा और महाराष्ट्र के तटों पर बरसात होगी। यहाँ पर अहमदाबाद, वडोदरा से ऊपर का जो हिस्सा है, अरवली, महिसागर, मोडासा, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गुजरात का, यहाँ पर कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के शेष भागों में आंतरिक रीजन में बरसात लाइट होगी। हो सकता है कि नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, इन भागों में तेज बारिश जारी रहे कल भी 18 जुलाई को भी। और इधर विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा में ज़्यादा चेंजेस 18 को भी नहीं है। 19 जुलाई को मानसून थोड़ा सा स्लो होगा, सुस्त होगा, लेकिन परिस्थितियां एक नए सिस्टम के डेवलप होने की बंगाल की खाड़ी में बनने लगी हैं, जो आने वाले समय में 20 जुलाई के बाद फिर से मानसून को एनहेंस करने वाला है। फिलहाल बिहार में एक नए स्पेल की शुरुआत होगी 18 जुलाई को, और पूर्वी रीजन में, साथ ही झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा सा एनहेंस्ड रेनफॉल एक्टिविटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ बनेगी। हवा इस तरह से टर्न होगी तो एक ट्रफ बनेगी, और इस ट्रफ के कारण एक अच्छा पैच बनेगा जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों, बिहार, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज बारिश देगा। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर मुख्यतः संभावित है। कुछ बादल राजस्थान के ऊपर घने बन सकते हैं, बने रह सकते हैं, बरसात हो सकती है, और गुजरात में भी थोड़े बहुत बादल, पैची क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों पर इंटेंसिटी सामान्य तौर पर सामान्य बारिश की बनी रहेगी। और मैं ये प्रे भी नहीं करूँगा कि यहाँ बारिश बढ़े, यहाँ सामान्य बारिश, हल्की बारिश होती रहे, इतना ही बेहतर है। इसका नुकसान होता है ज़रूर, क्योंकि जो लोकल लेवल पर वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो पाता है, और साथ में जो ज़रूरतें हैं, बरसात की आवश्यकताएं हैं बरसात के मौसम में, वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन तेज़ बारिश, भारी बारिश का क्रम अगर पहाड़ों पर लगातार जारी रहता है, चाहे वो कश्मीर हो, हिमाचल या उत्तराखंड, तो इन भागों में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, जिसके कारण, और फ्लैश फ्लड की घटनाएं होती हैं, जिसके कारण जान और माल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। घर देखा होगा आपने कि जब पानी का पूरा झोंका आता है ऊपर पहाड़ों से, और उसके साथ झाड़ियाँ आती हैं, पेड़ गिरते हैं, मलबा गिरता है, तो नीचे की जो बस्तियां हैं वो बुरी तरह से तबाह हो जाती हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये लगातार जारी रहेंगी। और फिलहाल हल्की वर्षा से मध्यम वर्षा की संभावना यहाँ पर है। झारखंड, राजस्थान में बारिश होगी। इधर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ कोंकण गोवा में, मुंबई में बारिश थोड़ा सा इंक्रीज होगी 18 जुलाई को। संभावना है कि कोंकण गोवा से 19 जुलाई को कोंकण गोवा से लेकर के केरल के त्रिवेंद्रम तक बारिश अच्छी होगी। तटीय भागों में, तमिलनाडु में भी बारिश होगी, और आंतरिक रीजन में भी, साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बरसात का क्रम बना रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं है तो बन जाइए। इसमें आप कुछ नहीं करना, आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा है जिस पर आप क्लिक करना है आपको, और उसके साथ आप नोटिफिकेशन पर भी, बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो अपलोड पर पहुंचता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।